नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी का बौद्ध भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्मबंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक कथा प्रथम भाग 27वां जातक है अभिन्न जातक। नालं कंबलं पदात वेति। यह गाथा शास्ता ने जेतपुर में विहार करते समय एक उपासक और एक वृद्ध स्थिविर के विषय में कही। वर्तमान कथा। श्रावस्ती में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक प्रवज्जित होकर भी प्रतिदिन दूसरे के घर जाता। वह उसको भिक्षा दे स्वयं खा उसके साथ ही विहार आता और सूर्यास्त होने तक मैत्री वार्तालाप में बैठकर नगर में प्रवेश करता। दूसरा भी उसे नगर द्वार तक पहुंचाकर वापस सोता। उनके परस्पर प्रेम विश्वास की बात भिक्षुओं को मालूम हुई। एक दिन भिक्षु उनके परस्पर प्रेम की बातचीत करते हुए धर्म सभा में बैठे थे। भगवान ने आकर भिक्षु इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो पूछा। उन्होंने कहा, भंते यह बातचीत कर रहे थे। शास्त्रा ने भिक्षु यह दोनों केवल अभी के परस्पर प्रेमी नहीं, यह पहले भी परस्पर प्रेमी ही रहे हैं। क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त की राज करते समय बोधसत्व उसके अमात्य थे। उस समय एक कुत्ता मांगलिक हाथी की शाला में जाकर मांगलिक हाथी के भोजन स्थान पर पतित चावलों को खाता। उसी भोजन पर पलता पलता मांगलिक हाथी का विश्वास पात्र बन गया। वह हाथी के पास ही आकर खाता। दोनों पृथक पृथक न हो सकते। वह हाथी की सूंड पकड़कर उसे इधर उधर करके खेलता। एक दिन एक ग्रामीण मनुष्य आया और हाथीवान को मूल्य दे उस कुत्ते को अपने गांव ले गया। उस समय से वह हाथी कुत्ते को न देख कारण न खाता न पीता न नहाता। लोगों ने राजा को इस बात की खबर दी। राजा ने बोधसत्व को भेजा, पंडित जा मालूम कर किस कारण से हाथी ऐसा करता है, हाथी ऐसा क्यों कर रहा है। बोधसत्व ने हस्तिशाला में जहाँ हाथी के चित्त होने का ज्ञान कर इसको कोई शारीरिक रोग तो नहीं, अवश्य ही इसकी किसी न किसी से मित्रता होनी चाहिए। उस मित्र के न दिखाई देने से यह शोकग्रस्त हो गया। यह सोच हाथीवानों ने पूछा, क्या इसकी किसी के संग मैत्री है। स्वामी, हाँ, एक कुत्ते के साथ घनिष्ठ मैत्री है। वह कुत्ता अब कहाँ है। एक व्यक्ति ले गया। उस व्यक्ति का निवास स्थान जानते हो। स्वामी, नहीं जानते। बोधसत्व ने राजा के पास जाकर देव हाथी को अन्य कोई पीड़ा मतलब अबाधा नहीं है। उसकी एक कुत्ते से घनिष्ठ मैत्री है। उसी को न देखने के कारण नहीं खाता है, ऐसा प्रतीत होता है। यह गाथा कही। न कवल ग्रास न पिंड न तृण कुछ खा सकता है, न ही मरने देता है। मालूम होता है कि निरंतर मिलते रहने से हाथी और कुत्ते का प्रेम हो गया। नालंग सामर्थ्य नहीं, कबलंती भोजन से पहले दिए जाने वाला कौल, ग्रास पदात वेति पदा तवे संधि के कारण आकर लुप्त हुआ जानना चाहिए। अर्थ ग्रहण करने के लिए न च पंडती खाने के लिए गोले बनाकर दिया जाने वाला भात पिंड भी नहीं ग्रहण कर सकता। न कुशेती दिए जाने वाला तृण भी नहीं ग्रहण कर सकता। न घांसे तुनते नहाते समय शरीर को मरने भी नहीं देता। इस प्रकार जो हाथी नहीं कर सकता वह सब राजा को कह उस हाथी के असमर्थ होने के विषय में अपना अनुभव कहते हुए मय्यामी आदि कहा। राजा ने उसकी बात सुन पूछा, पंडित अब क्या करना चाहिए। देव, हमारे मांगलिक हाथी के मित्र कुत्ते को कोई मनुष्य व्यक्ति ले गया है। जिसके घर वह कुत्ता दिखाई देगा उसको यह दंड मिलेगा। आप ढिंढोरा पिटवा दें। राजा ने वैसा कथनानुसार ही किया। उस समाचार को सुन उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता तीव्र गति से दौड़कर हाथी के पास ही गया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर मस्तक पर रोकर पीट कर मस्तक से उतार उसके खा लेने के पश्चात स्वयं खाया। इसने पशु का भी आशय
मन की बात जान लिया। सोच राजा ने बोसत को बहुत सम्मान दिया। भगवान ने भिक्षुओं, यह दोनों केवल अब ही परस्पर प्रेमी नहीं, पहले भी रहे हैं, कह धर्म देशना प्रस्तुत कर 4 आर्य सत्यों के साथ अनुकूलता दिखा संगठित कर जातक का सारांश उपस्थित कर दिया। 4 आर्य सत्यों के साथ अनुकूलता दिखाना सभी जातकों में है, लेकिन हम इसका उल्लेख वहीं करेंगे जहां इसका कुछ फल है। उस समय का कुत्ता अब का उपासक था, हाथी अब का वृद्ध स्थिर, अमात्य पंडित तो मैं ही था, अभिन्न जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।